पिछली 10-11 अक्टूबर 2024 की रात को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा जघन्य कृत्य हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। और एक बार फिर 2012 में दिल्ली की चलती बस में निर्भया गैंगरेप कांड की याद दिला दी। दरअसल पिछली 10-11 अक्टूबर की रात को भारत के उड़ीसा प्रदेश निवासी एक 32 वर्षीय यूपी जो नर्सिंग कोर्स की हुई थी, समाज सेविका थी, अपना कैरियर अच्छा करने के लिए उड़ीसा से दिल्ली आती है। दिल्ली आकर अपने एक दोस्त के यहाँ रहने लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्त के पास चली जाती है। उसका मानसिक जो संतुलन है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अभी 11 अक्टूबर की रात को वो दिल्ली के अति सुरक्षित माने जाने वाले राजघाट के पास 3 युवकों ने, एक ऑटो ड्राइवर, एक विकलांग, दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति, एक और सड़क छाप व्यक्ति, 3 लोगों ने उस महिला को पकड़ा, झाड़ियों में ले गया, उसके साथ जघन्य कृत्य किया। उसके बाद उसको वहां से ले जाकर सीधे फिरोजशाह कोटला ले गए, वहां सर्विस रोड पर सुबह तक बलात्कार किया। उसके बाद 2 बजे के आसपास छोड़कर भाग गए। उस युवती की हालत इतनी खराब हुई, उसके पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट से बड़ी मात्रा में खून निकलना शुरू हुआ। वो पैदल पैदल धीरे धीरे एक अनजाने रास्ते पर चली जा रही थी। अचानक वहां पहुंचे, फरिश्ता बनकर पहुंचे इंडियन नेवी के एक ऑफिसर, फौजी आदमी, जो एक नेवी ऑफिसर। उन्होंने देखा कि किस तरह से महिला, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा है, अर्धनग्न अवस्था में है। वो समझ गया कि माजरा कुछ गंभीर है। फौरन उन्होंने फोन किया पुलिस को। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को ले गई, एम्स में भर्ती कराया। उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी टीमें गठित हुई, 700 सीसीटीवी कैमरा, 150 ऑटोस चेक हुए। उसके बाद कातिलों तक पुलिस पहुंच गई। जाइए जानते हैं कैसे घटी ये जघन्य घटना और इस घटना के जो दोषी हैं वो कौन लोग। दरअसल पिछली 10-11 अक्टूबर 2024 की रात को दिल्ली की सड़कों पर घटी इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरे देश की सांसें थमी, क्योंकि एक बार फिर 2012 में जो निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था, उस घटना की याद दिला दी। बिल्कुल उसी तरीके का, उसी तर्ज पर किया गया ये जघन्य रेप कांड है। 10-11 अक्टूबर की रात को एक महिला जो दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी, उसका लोगों ने किस तरीके से बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, यानी गैंगरेप किया। उसके बाद उसकी हालत खराब करके प्राइवेट पार्ट को क्षति पहुंचाकर वहां से फरार हो गए। दरअसल ये जो महिला है ये भारत के उड़ीसा प्रदेश की रहने वाली है। उड़ीसा में रहकर उन्होंने MSW यानी जो सोशल वर्क है उसमें मास्टर किया, नर्सिंग कोर्स किया और वहीं काम करने लगी। लेकिन वहाँ काम उनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाया। जिस तरीके से उनकी क्वालिटी थी, टैलेंट था, समाज सेवा करनी चाहती थी, उस तरीके का उनको वहाँ काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने वहाँ से सीधे दिल्ली, उनका एक दोस्त था, एक फ्रेंड था, उससे संपर्क किया। उसने कहा आप दिल्ली आ जाइए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर देन उड़ीसा, यहाँ आइए, वहाँ से अच्छा आपके लिए दिल्ली रहेगा, काफ़ी अच्छी आपके लिए यहाँ आपका जो भविष्य है उसको चमकदार बनाने के लिए बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लड़की फौरन घर से बताकर दिल्ली के लिए निकलती है। कुछ दिन तक उस दोस्त के द्वारा एक अच्छी जगह देने पर रहती है, अपना काम कर रही होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे किसी बात पर वो अपने दोस्त के पास से चली जाती है, दूसरे स्थान पहुँचती है। वहाँ जो नन समाज सेविका होती है, ननें होती हैं, नन के पास रहती है, वहां रहकर समाज सेवा करती है। लेकिन एक दिन अचानक वहां से निकल आती है, क्योंकि इस दौरान उसका किसी बात पर हट को लेकर के उसका जो मानसिक संतुलन है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, वहां से चली आई। बाकायदा जो नन है उन्होंने लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने भी उनकी सूचना दर्ज कर ली। उसके बाद ये नन है, ये जो महिला है, ये दूसरे स्थान पर आई। अब इसका जो ठिकाना है वो लगभग कभी कभार बस स्टैंड, कभी कभार रेलवे स्टेशन या दूसरे पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ अमूमन ज़्यादातर वक्त बिताती। रात के काफ़ी देर रात तक ऐसी जगहों पर बैठी रहती, कभी बस स्टॉप, कभी रेलवे स्टेशन, कभी और दूसरी जो पब्लिक प्लेसेस हैं देर रात तक खुलने वाले। लेकिन पिछली 10-11 अक्टूबर 2024 की रात को ये महिला किसी काम से दिल्ली के राजघाट के निकट पहुँचती है, ITO राजघाट। शाम के लगभग 9:30 बजे इस पर एक नज़र पड़ती है 2 व्यक्तियों की, जिसमें एक व्यक्ति होता है विकलांग, दूसरा व्यक्ति है सही। एक का नाम है प्रमोद उर्फ बाबू, दूसरे का नाम है शमसुल। प्रमोद जो है यूपी के अंबेडकर नगर
का रहने वाला है स्थायी रूप से, जो शमसुल है वो बिहार का रहने वाला है। इन दोनों की नजर पड़ती है, दोनों उस महिला को भांप लेते हैं कि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब है, लिहाजा इसके साथ कुछ भी कृत्य करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोनों उसको पकड़ते हैं, चूंकि रात का वक्त था, सुनसान जगह पर बैठी थी। पकड़ कर उसको सीधे पीछे जो सर्विस रोड है उसके पास जो झाड़ियां हैं, जो काफी घने पेड़ पौधे थे, वहां ले आते हैं, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। काफी देर तक उसके साथ वही जो प्रक्रिया है दोहराई जाती है। इसी दौरान अचानक वहां पर एक ऑटो वाला, जिसका नाम होता है महतो, इस प्रभु महतो इसका ऑटो, ये ऑटो ड्राइवर था, इसकी अचानक नजर पड़ी। प्रभु महतो ने, इसका जो ऑटो नंबर है DL बनार 889327, ये अपना ऑटो लेकर पहुंचा। इसने देखा कि दो व्यक्ति एक महिला के साथ लगे हुए हैं, तो उसको फौरन ये भाप गया कि ये महिला निश्चित रूप से, ये महिला जो है बलात्कार की शिकार हो रही है। उसने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। उसने उन तीनों को, उस बेचारी अबला महिला को, दो दरिंदों को अपने ऑटो में बिठाया। पहले इन दोनों दरिंदों से बात की, इनको अगला प्लान बताया, फिर तीनों को ऑटो में बिठाया, सीधे वहां से निकला रिंग रोड होकर सीधे फिरोजशाह कोटला की ओर। फिरोजशाह कोटला के पीछे किला है, किले के पीछे जो सर्विस रोड है वहां ले जाकर, और जब तक ये पहुंचे तब तक लगभग रात के 11:30-12 बज चुके थे, देर रात हो चुकी थी, लोगों का आवागमन बहुत कम था। किले के पीछे सर्विस रोड पर उन्होंने महिलाओं के साथ, उस महिला के साथ, उस निर्मला के साथ फिर से तीनों ने बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। अब महिला की हालत इतनी खराब हो गई, उसके प्राइवेट पार्ट से, उसके बॉडी के दूसरे हिस्सों से ब्लड निकलने लगा। तभी ये तीनों दरिंदे हालात की नजाकत को भांपते हुए तुरंत वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान लगभग रात के 1:30 से 2 बजे का वक्त हो जाता है। तभी महिला अचानक, लुटी हुई, ठगी हुई महिला, जिसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध कृत्य किया गया था, दर्द से कराती हुई ये महिला, निर्जला अबला, वहां से निकली, सीधे आश्रम की ओर आई। रिंग रोड होके अनजाने रोड पर चली। लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक रात में ये अबला चलती रही, दर्द से करा रही थी, पूरी बॉडी से, खासतौर से प्राइवेट पार्ट से उसके लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। सैकड़ों लोगों ने देखा, लेकिन मानवता के नाम पर कलंक लोग, जो मरे हुए लोग हैं, उन्होंने देखकर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी नहीं समझा। तभी वहां से अचानक फरिश्ता बनकर इंडियन आर्मी के एक सिपाही निकलते हैं। उनकी नजर फौरन इस लड़की पर पड़ती है। वो तुरंत भाप जाते हैं कि लड़की अर्धनग्न अवस्था में है, बॉडी के पार्ट से कई जगह से खून निकल रहा है। वो गाड़ी रोकते हैं, उससे पूछते हैं। उसकी हालत देखकर उनका दिमाग हिल जाता है। फौरन पुलिस को फोन से सूचना करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है। पुलिस लड़की को लेकर सीधे एम्स पहुंच जाती है, वहां भर्ती कराती है। उसका ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर ने कहा यदि वक्त पर फौज का जवान नहीं पहुंचता तो शायद इस लड़की को बचाने में हम मजबूर हो जाते, बचाने में हम सफल नहीं हो पाते। उसके बाद इस केस को वहीं धीरे से हल्का किया गया, बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन दिल्ली पुलिस की ACP ऐश्वर्या सिंह, उन्होंने इसकी फाइल को बड़ी गंभीरता से देखा, हालत को देखा, मेडिकल रिपोर्ट देखी। उनके दिल में एक चुभन हुई कि एक महिला को यदि न्याय नहीं मिला तो शायद ये मेरी नौकरी करना पुलिस में बिल्कुल बेकार होगा, व्यर्थ होगा। मैं जिस काम के लिए पुलिस में भर्ती हुई हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, यदि वो काम नहीं कर पाई तो मेरा नौकरी करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने फौरन आनन फानन में 10 टीमें गठित की और लोगों से कहा, जो टीम थी, जो महिला पुलिस थे, कांस्टेबल थे, सर्विलांस थे, SOG थी, STF, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, तमाम जो खुफिया विभाग की टीमें हैं, सबको मिलाया। उनसे कहा यदि आपको काम नहीं करना है तो आप अभी मना कर सकते हैं, लेकिन काम करने के बाद आपको 24 आवर जागना पड़ सकता है, 24 आवर भूखे रह के काम करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर इस केस को खोलना है। सबने कहा मैं तैयार हूं मैडम, मैं आपके साथ में हूं। फौरन जो धरपकड़ शुरू की गई, स्टेप बाय स्टेप पुलिस आगे बढ़ी। 700 जो CCTV कैमराज हैं उनकी मदद ली गई। 150 ऑटो वालों को ट्रैक किया गया। लेकिन तभी जो ऐश्वर्या सिंह है, इन्होंने सबसे पहले एक महिला पुलिस को इस तरीके से सिविल ड्रेस में, यानी साड़ी पहनकर, उनको इस तरीके से इस पीड़िता के पास भेजा कि तुम इनकी दोस्त बन जाओ, सहेली बन जाओ, इनसे कहो कि मैं सामाजिक एक संस्था चलाती हूँ, मैं सामाजिक सेवा करती हूँ, मैं आपकी पीड़ा देखकर, अखबार में पढ़कर आपकी मदद करने आई हूँ, आपके साथ आपका वक्त कटवाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पहुंची हूँ, जिससे वो सारी बातें आपको बता देगी। इस महिला ने ऐसे ही किया। जो महिला पुलिस है, लेडी कांस्टेबल, ये साड़ी पहनकर एक आम महिला बनकर उनके पास पहुंचती है।
उनसे कहती हैं, उनके साथ सहानुभूति सिंपैथी जाहिर करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं, उनकी बहुत सेवा करती हैं। कहती है मैं एक सामाजिक संस्था से हूँ, मेरा काम है जो लोग जिनका कोई नहीं है उनके लिए काम करना। हमारी संस्था उन लोगों के लिए दिन रात मेहनत करती है, सेवा करती है। जब ऐसी बातें सुनकर इस जो रेप पीड़िता महिला है, इसका दिल थोड़ा सा खुला, इसका दिल थोड़ा उसकी तरफ झुका हुआ कि कोई तो है जो मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए तैयार है, मेरी पीड़ा समझने के लिए तैयार है। फिर धीरे धीरे उसने महिला पुलिस को सारी बातें बताई कि कैसे मैं ऐसे ऐसे वहां गई, फिर वहां मेरा बलात्कार हुआ, फिर ऑटो में बिठाकर मुझे इस तरफ ले गए, वहां एक किला था उसके पीछे बलात्कार किया। उसके बाद मैं वहां से निकली तो मेरे एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे बताया, पुलिस को फोन किया, उसके बाद मैं यहाँ आई। उसके बाद टीमों ने काम करना शुरू किया, 150 ऑटो पकड़े गए, उस रूट के उस ट्रैक के 700 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ी पुलिस की मेहनत जो मशक्कत रंग लाई। पुलिस दिन रात इस काम पर, इस जो प्रोजेक्ट है इस पर काम कर रही थी। एसीपी ऐश्वर्या सिंह को किसी भी कीमत पर एक केस खोलना था। धीरे धीरे पुलिस की मेहनत रंग लाई। लगभग 21 दिनों के बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, इन जो दरिंदे हैं, इनको गिरफ्तार किया और गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया।